हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्जाम स्टेशन। आई एम पूजा पटेल। आइए चलते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए इसके कुछ फैक्ट हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। इसके क्या क्या फैक्ट हैं। जो ये इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन जो हैं, ये इंग्लैंड के निवासी हैं और इंग्लैंड के जो राजधानी है वो लंदन है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो बोरिस जॉनसन है और यहाँ की जो संसद है वो पार्लियामेंट है। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट विकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं और इनसे आगे सिर्फ श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन 800, ऑस्ट्रेलिया के शेन वार्न 708 और भारत के अनिल कुंबले 619 हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ जेम्स एंडरसन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला था। वे साल 2018 में सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले कोई पहले गेंदबाज बने थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा का 563 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ा था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 40 मतलब 47 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए इसके फैक्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देश भर के 47 शिक्षकों को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को चयन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र जूरी का गठन किया था। बिहार के 2 शिक्षकों को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अवार्ड की स्वतंत्र राष्ट्रीय चयन समिति ने राज्यों से शिक्षकों का चयन साक्षात्कार आदि के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपी सरकार ने कोरोना को देखते हुए कब तक के लिए धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 30 सितंबर, यानी कि सी वाला इसका राइट आंसर होगा। ये है उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। यूपी की जो राजधानी है वो लखनऊ है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं और लोकसभा सीट कितनी है? 80 और राज्यसभा सीट 31 और विधानसभा सीट कितनी है? 403 है। आइए देखते हैं इसके थोड़ा फैक्ट भी हैं। तो यूपी के आगामी 30 सितंबर तक कोई भी सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन एवं सभाएं आयोजित करने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। सार्वजनिक रूप से मूर्तियां, ताजिया ये सब स्थापित नहीं किए जाएंगे और सभी प्रकार के जुलूस एवं झांकी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि ऐसी आशंका है कि असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। ये इसके फैक्ट हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4.5% हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो आइए आरबीआई के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई है, यानी कि महाराष्ट्र।
इसका जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था और गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास जी हैं। और आरबीआई ने एक ऐप भी लॉन्च किया था जिसका नाम क्या है, मनी ऐप। और ये किस लिए लॉन्च किया था, मतलब जो लोग नहीं देख सकते हैं ये उनके लिए ये ऐप लॉन्च किया था आरबीआई ने। तो वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से 4.5% नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि दर 0 से 6% से लेकर 7.6% नीचे रहने की संभावना जताई है। बैंक ने कहा है कि जनवरी से मार्च 2020-21 तिमाही में वृद्धि दर सकारात्मक रहने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिक ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है। तो वो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके फैक्ट के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, इसके क्या क्या फैक्ट हैं। रूस ने कोविड-19 की वैक्सीन का उत्पादन के लिए भारत से सहयोग मांगा है। कोविड-19 के लिए वैक्सीन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने 22 अगस्त को हुई अपनी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की थी। गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फ्रंट के साथ मिलकर स्पुतनिक 5 तैयार की है। और ये स्पुतनिक इसका नाम क्यों रखा गया है, तो रूस ने जो है पहली जो सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका भी नाम यही था, तो इसलिए कोविड-19 के वैक्सीन का भी नाम यही रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे भारतीय प्रणाली नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार हेतु कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 500 मिलियन डॉलर होगा, यानी कि आंसर नंबर बी। आइए इसके फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो इस परियोजना से मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता में वृद्धि होने के साथ ही यात्रियों के यात्रा समय और जानलेवा दुर्घटना में कमी आने की उम्मीद है। अनुमान के अनुसार इस परियोजना के प्राथमिक लाभार्थियों को 22% महिला यात्री शामिल हैं जो बेहतर सुरक्षा और सेवा गुणवत्ता से लाभान्वित होंगी। यह परियोजना सड़क आधारित परिवहन की तुलना में तेज, अधिक अविश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली परिवहन सेवाएं प्रदान करके मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली के यात्रियों को बेहतर, गतिशील और सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा प्रदान की सहायक करेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुक्त बाजार परिचालन OMO के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए का खरीदारी विक्रय करेगा। आइए इसके कुछ फैक्ट भी हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो इसका क्या क्या फैक्ट है। आरबीआई मुक्त बाजार परिचालन OMO के जरिए कुल 20,000 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री करेगा। इस OMO के परिचालन 2 चरण में किया गया है। आरबीआई ने कहा है कि नीलामी 2 चरणों में 27 अगस्त और 3 सितंबर को आयोजित की जाएगी। आरबीआई 27 अगस्त को आयोजित किए जाने वाले OMO के अंतर्गत साल 2024 से 2032 के बीच परिपक्व होने वाली लंबी अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा। ये इसका फैक्ट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम AFSPA को कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 6 महीने तक बढ़ाया गया है। ये इसके फैक्ट है, इसके फैक्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम AFSPA को 6 महीने
6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि इस अधिनियम को 18 अगस्त से 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना और किसी को भी गिरफ्तार करने का अनुमति देता है। तो यह कानून असम में नवंबर 1990 में जारी हुआ था। इसे हर 6 महीने में नवीकृत किया जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। नई शिक्षा नीति जो आई थी कर्नाटक की, ये है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नई शिक्षा नीति जो आई थी ये तीसरी बार मतलब आई थी। तो पहली बार कब आई थी? 1968 में ये पहली बार नई शिक्षा नीति आई थी। तो उस टाइम जो है PM कौन था? इंदिरा गांधी थी। और दूसरी बार कब आया था? 1968 में। तो प्रधानमंत्री उस टाइम राजीव गांधी थे। और ये तीसरी बार 2020 में आई है। तो इस टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसके ये आइए थोड़ा इसके फैक्ट भी देख लेते हैं। कर्नाटक ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने यह घोषणा की है कि केंद्रीय कैबिनेट पिछले महीने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दिखाई थी और 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। इसके तहत देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलावों को लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है। अब 3 साल से 18 वर्षों मतलब 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2019 के अंदर लाया जाएगा। ये इसका फैक्ट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ITI संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो IIT बॉम्बे है, यानी कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आइए इसके फैक्ट थोड़ा सा देखते हैं। IIT बॉम्बे ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी से विकसित है। अनुसंधानकर्ताओं के दल के अनुसार LIS बैटरी की प्रौद्योगिकी हरित रसायन विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि इस प्रौद्योगिकी में अरबों डॉलर के उद्योग की सहायता की सक्षम है, जिनमें तकनीकी गैरेज, ड्रोन, विद्युत चालित वाहन और कई अन्य उत्पादकों के कारोबार हैं जो ऐसी बैटरियों पर आधारित हैं। आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करिए। थैंक यू सो मच।